हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अंदर में गणित का सदस्य दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज के अंदर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2022, 2023 और दोस्तों 2024 में दोस्तों कुल 4 अंकों में दोस्तों पूछा जा चुका है। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दोस्तों दो अंकों की एक संख्या है। अब दोस्तों वो संख्या क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों उसके जो अंकों का योग 9 दिया है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वह संख्या क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, वह संख्या क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन दोस्तों वह संख्या जो भी है उसके दोस्तों अंकों का योग बोला है 9 है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग जो भी संख्या यहाँ पे बोला है ज्ञात करने के लिए, यह संख्या दोस्तों 2 अंकों की है। और दोस्तों इसके दोस्तों दोनों अंक अगर हमें पता चल जाए तो दोस्तों वह संख्या हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, हमें नहीं पता है कि वह संख्या क्या है और दोस्तों उसके जो अंक क्या है। तो यहाँ पे आपको संख्या के अंकों को पहले आपको मानना है। तो दोस्तों हल में आपको मतलब लिख देना है, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक हमें नहीं पता है, तो इकाई का अंक आप यहाँ पे क्या मानेंगे, इकाई का अंक आप मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक यहाँ पे y मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x हो गया तथा दहाई का अंक y हो गया। तब दोस्तों संख्या क्या बनेगी, जब दोस्तों यहाँ पे आपने दहाई के स्थान पे y माना है तो ये आपका हो जाएगा 10y और दोस्तों प्लस करके फिर दोस्तों इकाई का अंक आपने x माना है तो ये हो जाएगा आपका x। यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों 2 अंकों की संख्या है, अगर दोस्तों उसमें इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो दोस्तों इस प्रकार से संख्या हमारी बन जाएगी 10y प्लस x बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर दोस्तों मैं कह दूँ कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें जो है इकाई का अंक 2 है और जो दहाई का अंक 3 है, तो दोस्तों दहाई का अंक 3 का मतलब क्या है कि दहाई के जगह पे 3 है तो 30x लिख दीजिए और प्लस इकाई का अंक 2 है तो 2 और दोस्तों 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 32 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दहाई के अंक स्थान पे 3 हो गया और दोस्तों यहाँ पे जो है इकाई के अंक स्थान पे देखिए 2 हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसको भी जो है लिख दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्नानुसार क्या बोला है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग का मतलब यह है कि इकाई का अंक और दोस्तों दहाई का अंक जोड़ने पे इकाई और दोस्तों दहाई का अंक जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9। ये आपका दोस्तों समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों तथा हमें दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या बोला है, दूसरी शर्त यहाँ पे ये उसने रख दी है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, जो ये संख्या हमने बनाई है, यानी कि 10y प्लस x का कितना, इसका जो 9 गुना, 9 का मतलब 9 से गुणा कर दीजिए। ये इसका दोस्तों 9 गुना क्या है, बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। यानी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दीजिए, मतलब दोस्तों यही रहेगा संख्या आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, y की जगह पे x को ला दीजिए और दोस्तों x की जगह पे y को रख दीजिए और दोस्तों इसका जो 2 गुना कर दीजिए और दोस्तों संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना संख्या का क्या है 9 गुना है, 9 गुना है बोला है। और दोस्तों इसको आप जो हल कर लीजिए, तो 9 का गुणा 10y में करिए तो 90y हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा x में करिए तो 9x हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 का गुणा 10x में करिए तो आपका 20x हो जाएगा, फिर दोस्तों 2 का गुणा y में करिए तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों x वाले पक्षों को एक तरफ कर लीजिए, ये आपका 9x है तो 9x को यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका 20x है तो 20x वाला इधर तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 20x हो जाएगा और ये प्लस 90 को यहाँ पे लिख दीजिए 90y और ये 2 का इधर हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अब दोस्तों 9x में से 20x को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस 11x हो जाएगा। ये दोस्तों प्लस है तो प्लस 90 में से 2 गया तो यह हो जाएगा आपका 88y बराबर में 0 तो 0। ठीक है, दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में दोस्तों आप क्या करिए, आप यहाँ पे 11 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या कॉमन ले लीजिए, 11 अगर आप कॉमन लेते हैं माइनस भी ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों पहला पद माइनस में तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। दोनों में दोस्तों 11 कॉमन है क्योंकि 11 से 11 भी कट जाएगा, 11 से 88 भी, तो अंदर बचेगा x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 11 से 88 भाग दीजिए 8 बार में और दोस्तों यहाँ पे y आपका रहेगा बराबर में 0 तो 0। यहाँ दोस्तों ये आपका हो गया x माइनस 8y बराबर। अब दोस्तों ये माइनस 11 को भेज दीजिए 0 के पास, तो दोस्तों माइनस 11 यहाँ पे जो गुणा के रूप में, गुणा दोस्तों जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो भाग होता है, तो माइनस 11 का जब ये गुणा जाएगा इधर तो हो जाएगा भाग, यानी कि माइनस 11 का भाग हो जाएगा 0 में तो हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ से x बराबर माइनस 8y को भेज दीजिए 0 के पास, तो हो जाएगा ये आपका 8y हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको समीकरण क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, जो ये आपका समीकरण 1 बना है ना, समीकरण 1 का मान आप क्या करिए 2 में रखिए, ठीक है दोस्तों। क्यों ढकना है समीकरण 1 का 2 का मान 1 में, वो दोस्तों अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। तो दोस्तों आपका समीकरण 2 का मान 1 में रखना है। तो एक क्या आपका क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर, अभी जस्ट हमने बनाया, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9, यही आपका समीकरण 1 है, ठीक है। इसी में हमको जो है 2 का मान रखना है। दो हमारा क्या दिया है, x बराबर 8y, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 8y रख देना, और ये प्लस y है तो y बराबर में 9 है तो 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8y और यहाँ पे 1y, कितना हो जाएगा 9y बराबर में 9, 9 से 9 कट जाएगा एक बार में, यानी दोस्तों y का मान यहाँ से आपको मिल गया 1, ठीक है। अब दोस्तों जब ये आपको y का मान में मतलब मिल चुका है, तो आप x का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण क्या करना है 2 में रखने पर, यहाँ पे आप जो लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 क्या दिया है आपका, 2 दिया है, देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हमने बनाया थी समीकरण 2, x बराबर 8y, ठीक है। तो यही हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है x बराबर 8y, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे x है तो x लिखिए बराबर में 8, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, y का मान कितना है 1 आया, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। और दोस्तों x बराबर 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यानी दोस्तों x का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो दोस्तों अतः हमसे जो पूछा है कि वह संख्या बताए, तो अतः वह संख्या हमारी दोस्तों क्या थी संख्या, हमने जो है दोस्तों इकाई के अंक पे क्या माना था, x माना था, और जो दहाई के अंक पे 1 माना था, तो सॉरी y माना था। तो दोस्तों यहाँ पे दहाई हमने माना था y, तो दोस्तों दहाई की जगह पे 1 दे दीजिए। इकाई हमने माना था 8, तो यहाँ पे इकाई की जगह पे हो गया x का मान 8 आ गया, यानी दोस्तों वह संख्या हमारी कौन होगी 18 होगी। इस प्रकार से यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।